हाय डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई टू चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो इनके बीच में कितना फोर्स वर्क करता है ये आप लोगों ने निकाला है। और हम लोगों ने इसके लिए एक इक्वेशन भी डिराइव किया कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें टू चार्ज हैं Q1 एंड Q2, तो उनके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा, इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया, जिसको और कूलॉम्स लॉ, जिसको हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के थ्रू इनके बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा या कूलॉम्स लॉ क्या करता है, निकालता है कि F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपान r², ये r है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, तो इनको हम लोग आसानी से इजीली जो है कूलॉम्स लॉ से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि सिस्टम नंबर ऑफ चार्जेज हों, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ चार्जेज हों, सपोज कर लीजिए कि अब हमारे पास बहुत अधिक चार्ज हैं, एक सिस्टम ही है चार्ज का है। जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, एक चार्ज सपोज कर लीजिए यहाँ पर है Q3, एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पर है Q4, और मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, ये क्या है, Qn। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कितने चार्ज हो गए, हमने मान लिया Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 Q1, इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। अब ये क्या करेंगे, ये सभी जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो वह फोर्स कितना लगाएंगे, उनके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि जो ये चार्ज हैं एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं। इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव हमें करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तो हेडिंग डालेंगे क्या है आप, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आज का हम लोग क्या पढ़ना है कि जो ये चार्जेस हैं ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कितना लगाएंगे, इसके लिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को। तो आप हेडिंग डालिए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और लिखना शुरू करिए। ठीक है, चलिए लिखिए, कंसीडर, यहाँ शुरू करिए, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज, n स्टेशनरी चार्ज, क्योंकि इनमें मोशन नहीं हो रहा है, n स्टेशनरी चार्जेज Q1 Q2 Q3 Qn इन वैक्यूम। क्या मान लिया गया, ये सभी किस में हैं, ये सभी जो हैं वैक्यूम में है। तो हम लिखा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n स्टेशनरी चार्जेज Q1 Q2 Q3 एंड Qn इन वैक्यूम। मान लिया जाए कि जो भी चार्जेज हैं ये कहाँ पे हैं, वैक्यूम में हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फोर्स तो सब पर लगाएंगे, ये जो Q1 है Q4 पर लगाएगा, Q1 जो है Q2 पर लगाएगा, Q3 ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि जो भी ये चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4 Qn है, इन सभी जो चार्ज हैं इनके द्वारा, इनके थ्रू इस Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। हमें निकालना क्या है कि जो ये मल्टीपल चार्ज हैं वो Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन वैक्यूम एंड वी कैलकुलेट द फोर्स on Q1 due to
Q2, Q3, Q4 एंड Qn। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो चार्ज है कितना है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Qn। ठीक है, तो आप फिगर में देख रहे हैं ये सभी इसके ऊपर, इस Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डिराइव करना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टोटल जो है, जो Q1 पे जो है, ये सभी मिल करके F1 फोर्स अप्लाई लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये सभी मिल करके इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे ये चार्ज है, फिगर बनाइएगा तो इस तरह से इसको मिलाना पड़ेगा। ऐसे ये कितना फोर्स लगा रहा है, सभी मिल करके इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि जो कूलॉम्स लॉ है, वो क्या करता है। अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज है, तो उसमें कूलॉम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करके उनके बीच कितना फोर्स वर्क कर रहा है ये हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग निकालेंगे कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, Q4 कितना फोर्स लगाएगा, Q1 कितना फोर्स लगाएगा। ये क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करके उनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब ये हो गया कि जब टोटल, इसको हम अभी लिख ले रहे हैं कि इन दिस कंडीशन, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन दिस कंडीशन we apply the principle of superposition to calculate total force। हम क्या करेंगे कि इन दिस कंडीशन वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू कैलकुलेट द फोर्स विच स्टेट दैट, विच जो प्रिंसिपल वो क्या कहता है, विच स्टेट दैट the force on any charge due to multiple charge is equal to the vector sum of all the forces acting on it। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितने भी फोर्स हैं सबका हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जो एक Q2 है, एक Q1 के ऊपर F12 फोर्स लगा रहा है, जो Q3 है यह जो है Q1 के ऊपर F13 फोर्स लगा रहा है, जो Q4 है यह इसके ऊपर F14 फोर्स लगा रहा है, जो Q1 है ये इसके ऊपर F1n फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फिगर में देखिए, फिगर साफ समझिएगा। क्या किया इसने, जो Q2 है वह Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, F12। आपने कल वेक्टर वाले जो मेरा प्रीवियस क्लास है उसमें जो हम लोग कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे, तो ये सब चीज़ समझाया था कैसे डिनोट करते हैं। तो जो Q1 पे मान लीजिए Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, F12 फोर्स लगा रहा है, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, F13 फोर्स लगा रहा है, Q4 कितना फोर्स लगा रहा है, F14 फोर्स लगा रहा है, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, F1n फोर्स लगा रहा है। तो जब हमें टोटल फोर्स निकालना होगा तो क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो F1 होगा वो क्या होगा, वह बराबर होगा, वह इक्वल होगा इन सभी के सम के।
सभी जो भी चार्ज हैं उनकी क्या होगा, उनके सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्टिंग ऑन इट। 10 इफ, हम ऊपर लिखते हैं ऑन इट, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि एट अ टाइम, किसी एक समय पे, एट अ टाइम। ओके, तो यहाँ तक लिख रही हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इसको देखना होगा कि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे कि 10 इफ F1 बी टोटल फोर्स ऑन Q ड्यू टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू n चार्ज which apply F12 F13 FN4 एंड F19। कितना फोर्स लगाए, यह फोर्स जो लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगाए, वो फोर्स लगा रहे हैं सर F12 F13 F14 एंड F19। ये इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या मिलेगा, F12 F13 F14 F19। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, F1N। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर जो सुपर पोजिशन क्या कहेगा कि F1 इक्वल टू आपको मिलेगा F12 प्लस वेक्टर सम है F13 F14, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, सो ऑन करेंगे F1N। ये सभी क्या है, ये सभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू यह लिखा गया है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, और यहाँ पर लिखेंगे विच अप्लाई एज सोन इन फिगर 1, एज सोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 है, जैसा कि फिगर 1 में क्या किया गया है, यह दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए करना क्या है, इसको थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना होगा कि हम लोग ये जो भी ये n है, तो थोड़ा सा हमें अगर फोर्स निकालना होगा तो हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करके हम केवल 2 चार्ज ले रहे हैं। हम लोग 2 चार्ज ले रहे हैं, कौन कौन से, Q2 और Q3। अब Q2 Q3 जो है Q1 पे कितना फोर्स लगाएंगे, अगर ये हमें कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी को जनरल फॉर्म में सबके लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना होगा कि अच्छे से समझने के लिए हमें लिखेंगे कि टू अंडरस्टैंड ब्रीफली आपको ब्रीफली कंसीडर अ सिस्टम ऑफ only 3 charge Q1 Q2 and Q3 as shown in the figure 2। हम क्या करेंगे,
हमें जो n चार्ज जो बनाए हुए हैं, अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम n चार्ज ना लेकर के केवल समझने के लिए हम लोग एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें क्या है, केवल और केवल 3 चार्ज हैं, केवल 3 चार्ज हैं, उनको लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो हमें एक फिगर और बनाना होगा, आप लोग यहाँ पर देख लिया है, अब आगे देखिए कैसे बनाएंगे कि एक हम लोग केवल 3 चार्ज लेकर के अब कैलकुलेट हमको करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग 3 चार्ज ले रहे हैं। कौन कौन से, मान लीजिए कि ये सिस्टम है, ये सिस्टम है इस तरह से। सिस्टम में क्या है, एक चार्ज आपका यहाँ पर Q1 है, एक चार्ज आपके यहाँ पे Q2 है और एक चार्ज यहाँ पे क्या है, Q3 है। ठीक है, ये मान लिया जाए कि जो ये पॉइंट O है, इसी चीज़ को हमने यहाँ बनाया है। Q3 भले इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसके ऊपर लगना फोर्स कितना है, F1 है। ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है F12 और ये फोर्स लगा रहा है कितना, ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F13। तो हम आप क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पोजीशन वेक्टर यहाँ मान लीजिए इस तरह से, इसको ऐसे हम लोगों ने मिला दिया। तो ये दोनों इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, इसको हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, अब हम आगे यहाँ पे लिखेंगे, आगे देखिए ये फिगर क्या है, ये फिगर नंबर, ये फिगर 2 है। ये वेक्टर होगा इस तरह से, ये R1 वेक्टर है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। इनका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इनका पोजीशन वेक्टर है। तो हम लोग F12 कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने कल देखा था कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि द कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, तो आप लोगों ने लिखा था कि अगर ये चार्ज Q2 है तो अगर Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1, 1, 2 से हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है ज़रूर देखिएगा, द कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, इसको अच्छे समझने के लिए। तो जो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा तो 1, 2, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R। ठीक है, फिर इसी तरह से एंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इज, क्या मिलेगा, Q3 इज मिलेगा आपको यहाँ पर F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3, यहाँ पे Q3 होगा, R13, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर यहाँ मिलेगा R12, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, R13, ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम एक बार डिस्कस कर देंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे कैसे। इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जब हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये क्या होगा, जो टोटल फोर्स होगा इस चार्ज Q1 और Q2 और Q3 का Q1 पे, ये क्या करेंगे, हम इनको वेक्टर सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूजिंग कर लेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम द टोटल फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स लिखना होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 इज, आपको मिलेगा F1 इज इक्वल टू, ये सब वेक्टर में होगा, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस। ठीक है, अब क्या करिए, इन दोनों को आपस में ऐड करिए। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कि F1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर फिर R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा R13, ये मिला आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये टू चार्ज के लिए हो गया है, Q2 और Q3 के लिए, किस पर Q1 पर। अगर हम यही फार्मूला जो है सबके लिए अप्लाई कर दें, Q4 के लिए भी, Q5 के लिए भी, Q6 के लिए भी, फिर Qn के लिए, बस क्योंकि नंबर आप चार्ज यहाँ बहुत ज़्यादा है, अगर हम सबके लिए अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें आप लिख सकते हैं कि इन जनरल टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 Q4 Q5 यहाँ पर Qn, चलिए Q4 तक ही लीजिए, Qn। तो क्या करना होगा, इसी क्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज यूजिंग इक्वेशन 1। आपने सुपर प्रिंसिपल वाले जो हम लोग लिखे थे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो उसमें आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिया था। पीछे जा करके आप लोग देखिए, तो वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, तो आप अगर हम लोग उसको अप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा कि F1 इज इक्वल टू 1, क्या था, F12 F13 F14 F15, फिर इस तरह से क्या यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, F1n तक। देखिए यहाँ पे जो लाया गया है, ये पैरेललोग्राम लॉ जो लिखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था यहाँ पे, इस चीज़ को लिखने के लिए। डायरेक्टली हम लोग जनरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, नहीं कि हम लोग डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिख करके उसको कैलकुलेट कर दें, नहीं, ये चीज़ यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, तो आपको मिलेगा, आपने यहाँ पर देखा यहाँ तक मिला हुआ है, इसके आगे आपको मिलेगा कि F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, थोड़ा और नीचे लिखिए, आपको मिलेगा यहाँ पर कि F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 का होल स्क्वायर R12 कैफ यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे ये मिला 13 है, F13 है, तो यहाँ क्या मिलेगा, Q1 Q3 R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13। ठीक है, सब इसको मिटा दे रहे हैं। फिर क्या है, 14 है, F14 है, यहाँ मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 R14 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर R14 कैप, फिर प्लस क्या मिला आपको, यहाँ पर 1n है, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Qn R1n का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R1n, ठीक है। तो ये इसको उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को जनरल फॉर्म में लिख दिया गया। अब इतना बड़ा इक्वेशन तो रहेगा नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा कि F1 इज इक्वल टू, आपको मिलेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या करिए Q1 सब में से कॉमन ले लीजिए। Q1 सब में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर Q2 R12 स्क्वायर Q3 ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ मिलेगा आपको QI, यहाँ मिलेगा आपको R13 का स्क्वायर, फिर यूनिट वेक्टर यहाँ मिलेगा आपको R12 का यूनिट वेक्टर प्लस R13 का यूनिट वेक्टर प्लस Q4 R14 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 14, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे तो QN अपान R1n का स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा R1n यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको अगर समरी के रूप में लिख दिया जाए, समेशन के रूप में लिख दिया जाए तो क्या मिलेगा, आप इसको सम के रूप में लिखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर F1 इज इक्वल टू Q1 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज इक्वल टू 2n QI R1I, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R1I का स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर R1I, यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरह से ये क्या शो कर रहा है, ये शो करेगा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये I की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं ना, I की वैल्यू कहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 तो सब में है लेकिन यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, तो I इक्वल टू 2 से लेकर के n तक, और R1I यहाँ इसको क्या किया गया, देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है 2 3 4, तो यहाँ पे I की वैल्यू जब 2 लेंगे तो यह मिलेगा, जब I की वैल्यू 3 लेंगे तो यह मिलेगा, 4 लेंगे तो यह मिलेगा, जब n लेंगे तो यह मिलेगा। तो यह क्या है, ये शो कर रहा है कि इट इज़ द, हम यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑन Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। देखिए ये सभी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पे एक केवल Q1 था, Q1 पे निकाले हैं, आप मान लीजिए सभी लोग मिल करके Q4 पे निकालिए, तो फिर इसका जस्ट मतलब ये सभी आपस में फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमने एक चार्ज पे निकाला Q1 पे कि सभी लोगों ने कितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया। तो ये रहा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया कि कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। चलिए इसके बाद से बहुत ही अच्छा NCERT की बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर उस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लें तो अगर एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल दिमाग से एकदम क्लियर हो जाएगा। बस 5 मिनट का समय लगेगा कि एकदम बिल्कुल जो है आप ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है कॉन्सेप्ट है। चलिए तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन चल रहा है तो हम मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं या साथ स्क्रीन ले करके नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा इसको नहीं देख पाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। उस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। लाजवाब में समझते हैं ना, लाजवाब मतलब क्या होता है, जिसका कोई जवाब ना हो लेकिन खूब आप उसको आनंद भी ले रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए
कंसीडर 3 चार्जेज, एक क्वेश्चन है, यहाँ हम क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं। कंसीडर 3 चार्जेज, consider 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q। सभी क्या हैं? सभी इक्वल हैं। नाम उनका Q1, Q2, Q3 है, लेकिन सबकी जो अमाउंट है वो क्या है? सेम है। इक्वल टू Q एट द कह रहा है कि एट द वर्टिसेज, मतलब वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 चार्ज हैं, ऐसे और बड़ा बना दें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए मान लीजिए कि इक्विलेटर मतलब क्या हो गया कि द ट्रायंगल विच ऑल साइड बिकम इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटर, मतलब जिसकी तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 चार्ज हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2 और एक चार्ज क्या है? यहाँ पर Q3 है। ठीक है, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इसकी साइड कितनी है? जो इसकी साइड है, ये कितनी साइड इसकी है? इसकी साइड्स जो है वह L है। इसकी साइड्स क्या हैं? सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। साइड कितनी है? सबकी साइड आपस में इक्वल है और यहाँ अब सब मिला करके है L है। फिर आगे लिखा है कि व्हाट इज फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q लिखा है, फोर्स ऑन कैपिटल Q विद द सेम साइन। इसका जो साइन जो होगा, जो साइन इसका है विद द सेम साइन, जो साइन Q का होगा वही साइन इसका भी है। साइन Q प्लेस्ड एट द सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आप पढ़ के एकदम खुश हो जाएंगे। कह रहा है कि एक आपने समझ लिया कि 3 चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, सभी इक्विलेटरल हैं। ये सभी जो डिस्टेंस है सब इक्वल है और ये सभी क्या हैं? इनके सेंटर पर है। इनका जो सेंटर है, रुकिए इसको अच्छे से बनाते हैं। क्वेश्चन तो नोट ही कर लिए होंगे आप लोग। इसका जो सेंटर है, चलिए या तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये आपको NCERT में मिल जाएगा क्वेश्चन। ये इस तरह से है, इस तरह से ये मान लीजिए A है, ये Q1 है, ये मान लीजिए B है, ये Q2 है, ये मान लीजिए C है, ये क्या है? Q3 है। इनका सेंट्रायड मतलब जो इनका सेंटर होगा यह इस तरह से, ये है इसका सेंट्रायड, जिसको मान ले रहे हैं O। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। इसी पे क्या करना है? इनके थ्रू कितना फोर्स लग रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये किस पे डिपेंड है? ये कहीं ना कहीं डिपेंड है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे। तो ये फिगर हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें चूँकि अभी चार्ज Q है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, होंगे तो सभी आपस में इक्वल, मगर है कितना ये हमको निकालना होगा।
ठीक है, क्योंकि तभी तो हम निकालेंगे, इसके बीच में कूलम्ब लगाएंगे, इसके बीच में कूलम्ब लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए, मान लीजिए ये जो Q है कितना, इस तरह से सबकी वैल्यू क्या है, ये सबकी Q के बराबर है, ए भी इक्वल टू Q है, ए भी इक्वल टू क्या है, Q है, और ए भी इक्वल टू क्या है, Q के ही, ए भी जो है ए भी इक्वल टू Q ही है, सभी आपस में Q के ही क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए हमें मान ले रहे हैं कि जो ये Q1 है ये इसके ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है, Q3 जो है इसके ऊपर, ये जो Q2 है ये Q2 इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, Q3 क्या कर रहा है, F3 फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो Q3 है इस चार्ज Q पर F3 फोर्स लगा रहा है, Q2 वाला F2 फोर्स लगा रहा है, और ये F1 क्या कर रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया। लेकिन हमें सबसे पहले निकालना क्या होगा, यहाँ पर BO कितना है, CO कितना है और AO कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि नाउ ड्रा अ परपेंडिकुलर ऑन BC फ्रॉम A। हम क्या किए कि इससे जो है, इस जो साइड BC है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, जिसका नाम क्या है, AD, फ्रॉम A। तो अब जानते हैं कि अगर हम लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इससे हम लोग एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करते हैं तो इसको क्या करेगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये चूँकि ये पूरा कितना है, ये जो कम्प्लीटली रूप से यह L है, यह मिलेगा आपको L/2, और ये भी क्या मिलेगा, ये भी होगा L/2। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो अगर हम एक आधा ट्रायंगल ले लेते हैं ABD, तो क्या मिलेगा कि इन ट्रायंगल ABD में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि AB² इज इक्वल टू, आपको मिलेगा यहाँ पर कि AD² प्लस, देखिए हम क्या करेंगे, AD निकालेंगे। जब AD निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, क्योंकि ये भी L के बराबर है, जब AD निकाल लेंगे तो एक फार्मूला होता है, उसका यूज करके हम लोग यह ये जो है BO निकाल सकेंगे। ठीक है, उसको भी हम बाद में बताते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या है, यहाँ पे AD निकालना, तो AD² प्लस BD²। तो AD² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AB² माइनस BD²। AB की वैल्यू कितनी है, L है, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, L/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, L² माइनस L²/4। इससे कैंसिल करेंगे, घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3L²/4। ये क्या मिला, यह AD² की वैल्यू मिली। तो AD इक्वल टू कितना हो गया, अंडर ये रूट में सब जाएंगे तो 3L²/4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको अंडर रूट में 3L/2। आपको AD कितना मिला, AD मिला अंडर रूट में 3L/2। इसकी वैल्यू को आप लोग याद रखे रहिएगा। चलिए हमें अब क्या निकालना है, हमें निकालना है अब BO। तो देखिए सेंट्राइड निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उस फार्मूला है कि देयरफॉर आपको मिलेगा BO। अगर सेंट्राइड है वो तो BO इक्वल टू मिलता है, जो इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है यहाँ पर कि 2/3 इंटू AD। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये कभी मौका टाइम मिलेगा तो इसको हम बताएंगे कैसे होता है। अगर ये BO निकालना है तो BO कैसे निकालेंगे हम लोग, BO की वैल्यू क्या होती है 2/3 इंटू AD। अब यहाँ पे जरा रखिए इसकी वैल्यू को, तो 2/3 AD की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 3/2 इंटू L। 2 से 2 कट गया, इससे 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला BO इक्वल टू L/√3। क्योंकि ये कटेगा तो √3 बचेगा यहाँ पर। ये आपको क्या मिला, ये आपको मिल गया BO। जब BO मिल गया तो हमारा काम क्या हो गया, अब आसान हो गया।
क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, अब डिस्टेंस निकल गया, इसके बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब ये क्या है कि सिंस देयरफॉर ये सभी आपस में इक्वल है, BOB, COB और AOB ये सभी आपस में इक्वल है, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर BO इक्वल टू CO इक्वल टू AO इक्वल टू सभी किसके बराबर हो जाएंगे, ये सभी बराबर हो जाएंगे L/√3 के, ठीक है, √3 के बराबर हो जाएंगे। तो हम आगे लिखेंगे कि द फोर्स F1 ऑन कैपिटल Q लिखे देख रहे हैं ना, ऑन Q ड्यू टू Q1 इज क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वही तुरंत वही कूलॉम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², यही फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, L√3 का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, चूँकि Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू भी Q के ही बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q रखेंगे, ए जब इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो L², ये √3 खत्म हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्मॉल q यहाँ पर L², इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ठीक इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, F2 भी निकालेंगे और F3 भी निकालेंगे। सिमिलरली यहाँ लिख दीजिएगा डायरेक्टली, सिमिलरली सब इक्वल ही होगा, सिमिलरली क्योंकि दूरी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का अमाउंट भी सेम है, इसलिए क्या होगा, ये सभी जो है इक्वल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप F2 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L² एंड F3 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L²। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग इसको अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस O पे निकालना है, तो O पर निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान देना होगा कैसे निकलेगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालना होगा कि इसका रिजल्टेंट कितना है। जब रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। भाई किसी का भी तीनों तो इस तरह से ऐड हो नहीं जाएगा क्योंकि तीनों 3 डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये मान लीजिए रिजल्टेंट कितना है, F' है, फिर F' और F1 को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा आंसर वही क्या होगा, टोटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे लिखेंगे, आगे आपको मिलेगा कि द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ आपको मिलेगा द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू Q2 एंड Q3 ऑन कैपिटल Q इज क्या मिलेगा, F' इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें चलना होगा, हमें एक दूसरा फिगर बनाना होगा और हमको ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे निकले। चलिए यहाँ पर इस फिगर पे थोड़ा सा आ जाइए कि कैसे हम लोग, मान लीजिए कि यही पॉइंट क्या है, ये पॉइंट O है, ये आपका है F2 और ये क्या है, ये आपका है F3, ये F3 है और ये नीचे क्या है, ये है आपका F1। आपने मान लिया कि F2 और F3 का रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है F', ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। मान लीजिए कि ये जो है, ये जो इस तरह से है कि मान लीजिए ये एंगल कितना हो, ये एंगल है थीटा, सपोज कर लीजिए थीटा है, समझाने के लिए बनाए हैं। तो क्या होगा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, F2 cos थीटा और एक होगा F2
साइन थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये बीच वाला कोण कितना होगा, ये कोण होगा आपका 90 डिग्री। ये 90 होगा तो यह मिलेगा आपको 90 माइनस थीटा। क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। तो इस F3 के भी दो कंपोनेंट होंगे, इस F3 के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा F3 cos 90 माइनस थीटा और एक इधर होगा, ये क्या होगा F3 साइन 90 माइनस थीटा। एक फाइनली क्या मिलेगा आपको F3, क्योंकि 90 लिखा हुआ, साइन 90 का होता है कॉस थीटा होता है, तो ये मिलेगा कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हम लोग अब इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो क्या करना होगा, हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों, अब चूँकि कंपोनेंट हमको यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या है ये हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा वह मिलेगा कि f डैश की स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, जो इसके कंपोनेंट हैं उसी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को हम ला पैरेललोग्राम में यही है, तो f1 डैश इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर कि f2 साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर करना होता है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो F3 कॉस थीटा का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, चूँकि तो ये सभी क्या है, F2 F3 आपस में सभी इक्वल हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको F2 इक्वल टू F3, तो यहाँ पे लिखेंगे तो F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा F2 स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये दोनों F2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा F2, यहाँ मिला क्या मिला F डैश स्क्वायर, यहाँ मिला F2 स्क्वायर, तो F डैश इक्वल टू क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, F2 मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो F डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपान L स्क्वायर। ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट इसका फोर्स। चूँकि इनमें डायरेक्शन भी होता है, तो जब डायरेक्शन इसका लेंगे तो क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शन मिलेगा आपका, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, R हो गया। मान लीजिए कि यह वेयर R इज द यूनिट वेक्टर। अब क्या मिलेगा, देयरफॉर अब यहाँ लिखेंगे आप लोग कि आखिर में फाइनली क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन Q। तो इन दोनों का तो आपने निकाल लिया है, रिजल्टेंट कितना है, बचा क्या, अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लिया F डैश और Q1 का F1 है, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो मिलेगा ऑन Q इज, यहाँ मिलेगा आपको कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F डैश। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं, अपोजिट साइन में है, तो हम लोग क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा F1। तो यहाँ क्या करना होगा, इसकी जो डायरेक्शन है इसको हमें माइनस के साथ लिखना होगा, क्योंकि उसका वो अपोजिट में है। तो यहाँ मिलेगा आपको F1 माइनस F डैश। अब जब देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कैपिटल Q स्मॉल q अपान L स्क्वायर, फिर माइनस 3/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है R है, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन क्या होगा, जब चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस Q अपान L स्क्वायर, यहाँ मिला आपको R स्क्वायर। फाइनली क्या मिला, फाइनली हो गया आपका 0। तो कितना फोर्स काम करेगा, तो आपने देखा कि अगर कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स पर अगर इक्वल चार्ज रखे हुए हैं तो उसके सेंट्राइड पर जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 10 टोटल
फोर्स ऑन सेंट्रायड इज 0। क्या होगा? वो 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, कैसे 0 आया, पूरा हमने ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, क्योंकि हमने लगभग हर एक पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो बस आप इसको लिखिएगा और जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।